सो क्रिएटिंग वेरिएबल्स इन मैटलैब। ओके, मैटलैब में वेरिएबल्स हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं, किस तरीके से इसको मैनिपुलेट करते हैं। अच्छा, ये जो कमांड विंडो है इसको क्लियर करने के लिए कमांड होती है CLC, यानी क्लियर कमांड विंडो। तो ये जो कुछ भी होगा उसको क्लियर कर देगा। अच्छा, वर्क स्पेस में जो जो चीज़ें हैं उसको क्लियर करने के लिए होता है कमांड क्लियर। क्लियर क्या करता है कि जो कुछ भी होगा उसको क्लियर कर, जितने भी वेरिएबल्स क्रिएट हुए वो होंगे उनको क्लियर कर देगा। अच्छा, मैटलैब में वेरिएबल्स बनाने के लिए ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आप पहले उसकी डेटा टाइप आप डिफ़ाइन करें। ये ज़रूरी नहीं है, कर भी सकते हैं लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैटलैब जो है वो डबल टाइप का डेटा बनाता है, डेटा टाइप। जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल में किया था कि a इज़ इक्वल्स टू मैंने 5 लिख दिया था, तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट एक वेरिएबल डबल टाइप का एक वेरिएबल बना दिया। यानी आपने वेरिएबल का नाम बताना है, वेरिएबल का नाम क्या है a, उसकी वैल्यू बता दी, मैंने असाइन कर दिया। अच्छा, ये जो यहाँ पे कमांड विंडो में उसी वक्त डिस्प्ले कर रहा है। अगर आप हम चाहते हैं कि ये डिस्प्ले ना हो तो ये टर्मिनेटर होता है सेमी कॉलन, अगर हम वो लगा देंगे तो अब वो सिर्फ वेरिएबल क्रिएट करेगा लेकिन उसको यहाँ पे कमांड विंडो में डिस्प्ले नहीं करेगा। तो कोई भी वन डायमेंशनल अगर मैट्रिक्स बनाना है तो उसके लिए ये यूज़ होता है स्क्वायर ब्रैकेट। वन डायमेंशनल या मल्टी डायमेंशनल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी मैट्रिक्स जनरेट करना है तो वो स्क्वायर ब्रैकेट से जनरेट हम कर सकते हैं। अच्छा, मैट्रिक्स बनाने में हमारे पास जो अब कुछ मैट्रिसेस होते हैं जो कि छोटे साइज़ के होते हैं, लाइक 1/10, 1/5, 1/15, यानी ये छोटे साइज़ के मैट्रिक्स हैं जिसको हम लिख सकते हैं। और कुछ मैट्रिसेस होते हैं जो कि बहुत बड़ी साइज़ के होते हैं, लाइक 1000 आइटम्स हैं उसके अंदर, तो अब उसको लिखना वैसे पॉसिबल नहीं होता। तो उसको हम किस तरह जनरेट करते हैं हम देखते हैं। अब जैसे कोई छोटे साइज़ का मेरे मेरे मैट्रिक्स है तो 5, 6, 4, 7, 8। अब जैसे मैंने ये जनरेट किया तो स्पेस जो है वो कॉलम्स को सेपरेट करता है। स्पेस जो है वो क्या करता है, कॉलम्स को सेपरेट करता है। तो यानी ये 1 रॉ और तकरीबन 6 कॉलम्स का एक मैट्रिक्स बन जाएगा। इसी तरीके से यही, अच्छा, अप एंड डाउन, अप एरो की से जो है ना प्रीवियस कमांड्स आ जाती हैं, ठीक है, अप एरो की एंड डाउन एरो की से। तो ये जो है जो स्पेस से भी कॉलम सेपरेट होता है, कॉमा से भी होता है। लाइक मैं अगर कॉमा लिखूंगा तो उससे भी कॉलम सेपरेट हो जाएंगे। मैं हुज लिखता हूँ तो ये 1/3 यानी एक रो और 3 कॉलम है। इसी में अगर मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल कॉलम्स को भी सेपरेट करना है तो सेमी कॉलन क्या करता है, रॉज को सेपरेट करता है। जैसे मैंने कहा कि 5, 4, 6, फिर वो अगली रॉ में आ जाए और फिर 6, 8, 7। तो इस तरीके से हम डिफरेंट मैट्रिसेस बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं जैसे पहली रॉ में मैंने 5 आइटम्स दिया और दूसरे रॉ में 4 आइटम दे रहा हूँ, तो अब यहाँ पे वो क्या करेगा, एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स के लिए ज़रूरी है कि वो रेक्टेंगुलर होना, कि जितने रॉज हैं और कॉलम्स हैं। तो अब इसने जनरेट कर दिया कि 5 रॉज, 2 रॉ और 5 कॉलम है तो रेक्टेंगुलर है, ठीक है। अब इसी तरीके जिस तरीके से सी और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में असाइनमेंट होता है कि कोई वेरिएबल क्रिएट हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं बी को असाइन कर देता हूँ कि जो भी ए की वैल्यू है उसको बी में डाल दूँ, तो अब क्या करेगा कि वो जो भी ए के कंटेंट है उसको बी में कॉपी कर देगा। इसको मैं यूँ भी कर सकता था कि 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो अब जितने भी कंटेंट्स हैं उन सब को उसने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी तरीके से अगर मैं हाँ, एक चीज़ होता है लीनियर इंडेक्सिंग, लीनियर सीक्वेंस ऑपरेटर कॉलन। वो क्या होता है कि लाइक मुझे एक मैट्रिक्स जनरेट करना है कॉलन 1, कॉलन 10। तो ये क्या करेगा, 1 से लेकर 10 तक का एक मैट्रिक्स जनरेट कर देगा और बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 1 के इंक्रीमेंट के साथ। तो ये जो कॉलन है इसको कहते हैं लीनियर सीक्वेंस ऑपरेटर। जब भी आपको कोई सीक्वेंस जनरेट करना हो, लीनियर सीक्वेंस, अर्थमेटिक सीक्वेंस, तो वो आप कॉलन से जनरेट कर सकते हैं। अब जैसे बीच में मैं इसको इंक्रीमेंट भी बता सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई 1 से स्टार्ट हो, 2 का इंक्रीमेंट दे और 10 तक जाए।
तो अब इसने जनरेट किया सीक्वेंस 9 तक। ये एक मैट्रिक्स जनरेट कर रहा है एक्चुअली 1/5 का है, जितने भी साइज़ का। आप इसमें साइज़ नहीं बता सकते लीनियर सीक्वेंस ऑपरेटर में। जैसे मैं 1 से लेकर 20 तक कहता हूँ, तो ये अब चूँकि लास्ट आइटम ये डाल नहीं सकता था 1 से लेकर 19 तक, 2 के इंक्रीमेंट से इसने एक वेक्टर जनरेट कर दिया। तो साइज़ इसका क्या है, 1/10 का जनरेट हुआ। अच्छा, इसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है लीनियर सीक्वेंस ऑपरेटर में कि आप इसमें बीच में जो इंक्रीमेंट है ना, वो आप दे सकते हैं। जैसे मैंने 2 का इंक्रीमेंट दिया है, तो वो फिक्स 2 के इंक्रीमेंट से एक वेक्टर जनरेट कर रहा है। इसमें आप स्टार्टिंग पॉइंट बता सकते हैं, इसमें आप एंड पॉइंट बताते तो हैं, लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं है कि वो उस एंड पॉइंट तक जाए। क्योंकि अब जैसे यहाँ पे 19 के बाद +2 अगर ये करता तो ये 21 हो जाता, एक्सीड कर जाता, तो वो 19 तक गया है। ठीक है, तो ये जो कॉलन है ये लीनियर सीक्वेंस ऑपरेटर है। तो इससे हम वेक्टर्स जनरेट कर सकते हैं, 1 डायमेंशनल वेक्टर्स। अच्छा, इसको हम मैट्रिक्स के अंदर भी, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 1 से लेके 5 तक एक रॉ जनरेट हो, फिर कॉलम रॉ चेंज हो, और फॉर एग्जांपल 6 से लेके 10 तक। इसको मैं डिस्प्ले भी कर देता हूँ। तो अब देखें क्या हुआ कि पहले रॉ में 1 से लेके 5 तक, फिर 6 से लेके 10 तक। फॉर एग्जांपल तीसरी रॉ भी जनरेट करता हूँ, मैं कहता हूँ कि 8 से लेके 12 तक, तो तीसरी रॉ भी जनरेट हो गई। तो ये लीनियर सीक्वेंस ऑपरेटर है। एक और होता है लिन स्पेस की कमांड होती है। लिन स्पेस का जो फंक्शन है वो उसके अंदर एक क्वालिटी है कि आप उसमें स्टार्टिंग पॉइंट बता देते हैं, आप उसमें एंड पॉइंट बता सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि 10 तक, और बीच में आप इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता सकते हैं। जैसे अभी ऊपर मैंने किया था, तो मैंने स्टार्ट पॉइंट बताया और मैंने बीच में इंक्रीमेंट बताया कि भाई फिक्स इंक्रीमेंट 2 का ही देना है। अब वो एंड पॉइंट 10 तक नहीं गया, लेकिन अगर मैं 1 से लेकर 10 तक मैं कहता हूँ भाई मुझे 6 एलिमेंट्स चाहिए, तो ये ऑटोमेटिकली 1 से स्टार्ट करेगा, 6 और 10 पे ही एंड करेगा, और 6 एलिमेंट्स ही देगा, और बीच में जो उसकी जो इक्वल स्पेसिंग है वो खुद से कर देता है। ये लिन स्पेस उस वक्त यूज़ होगा जब आपको पता हो कि मुझे इतने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स चाहिए, और ये स्टार्ट पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है, तो उस टाइम पे आप लिन स्पेस यूज़ करते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें पता होता है कि भाई इस साइज़ का मैट्रिक्स बनाना है, तो उस वक्त जो है वो लिन स्पेस इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि एक मुझे मैट्रिक्स बनाना है 5/5 का। ठीक है, मैं कहता हूँ लिन स्पेस, मैंने कहा कि पहला जो रॉ है वो 4 से स्टार्ट हो और 15 तक जाए, और इसमें 5 एलिमेंट्स हो। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने रॉ चेंज किया कॉलन से, और इसको मैं कॉपी करता हूँ। मैं कहता हूँ कि लिन स्पेस, और मैं कहता हूँ दूसरा जो रॉ है वो 7 से स्टार्ट हो, 70 तक जाए, और उसमें भी 5 एलिमेंट्स हों। अच्छा, ये भी हम देख भी सकते हैं इन बिटवीन के भाई ये कह रहे हैं इनपुट्स मस्ट बी स्केलर्स। ऐसा क्यों कह रहा है? ओ सॉरी, यहाँ पे कॉमा आएगा। लिन स्पेस में ये है कि वेक्टर्स नहीं दे सकते आप, उसके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं यानी उसके जो इनपुट्स हैं उसको सिंगल वैल्यू होना चाहिए, ज़रूरी है। तो ये पहला रॉ जनरेट किया इसने 4 से 15 तक, दूसरा रॉ 7 से 70 तक। इसी तरीके से तीसरा रॉ भी कर सकते हैं हम, लाइक फॉर एग्जांपल 6 से मैं कहता हूँ कि 90 तक, और मुझे 5 एलिमेंट्स देना ज़रूरी है, क्योंकि फिर मैट्रिक्स नहीं बनेगा, एरर दे देगा। तो इस तरह से लिन स्पेस को यूज़ किया जाता है, लीनियर स्पेसिंग फंक्शन। तो हमारे पास एक चीज़ है जो कि कहलाता है लीनियर सीक्वेंस ऑपरेटर कॉलन, जिससे हम 1 डायमेंशनल मैट्रिक्स जनरेट कर सकते हैं, और एक है लिन स्पेस। लिन स्पेस के अंदर ये फ़ायदा है कि आप नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बता सकते हैं, जबकि लीनियर सीक्वेंस ऑपरेटर के अंदर आप जो इंक्रीमेंट है कि कितने का इंक्रीमेंट देना है वो आप बता सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 का इंक्रीमेंट लेता है, और बाकी अगर कुछ छोटे साइजेस के मैट्रिसेस जनरेट कर रहे हैं, वेक्टर्स जनरेट करना है, तो वो आप वैसे भी जनरेट कर सकते हैं। तो 2 डायमेंशनल मैट्रिसेस जितने भी जनरेट करना हो, वो जैसे अभी हम करते हैं, तो सी जो है वो हमारा एक 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स है, 3 रॉज और 5 कॉलम्स हैं इसके।
और बाय डिफ़ॉल्ट ये डेटा टाइप डबल जनरेट करता है। तो 3 रोज़ और 5 कॉलम, तो जितने भी 2 डायमेंशनल मैट्रिसेस हैं या 3 डायमेंशनल मैट्रिसेस हैं वो भी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो अच्छा, एक टेक्निक होती है इंडेक्सिंग, उससे भी मैट्रिक्स क्रिएट किया जाता है, तो वो हम अभी देखते हैं नेक्स्ट सेशन में कि इंडेक्सिंग से हम मैट्रिसेस किस तरह जनरेट करते हैं या 3D मैट्रिसेस किस तरह जनरेट करते हैं।